नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई जो अभी अभी हमने मनाया है। हम लगातार बात कर रहे हैं वास्तु के मुख्य द्वार के ऊपर। वास्तु में मुख्य द्वार हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे घर में जो भी शुभ अशुभ आता है, अच्छा बुरा आता है, जो कुछ भी हमें जीवन में मिलता है वो हमारे मुख्य द्वार से ही आता है। वास्तु में मुख्य द्वार से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। 50% वास्तु अगर मैं कहूँ कि अकेले मुख्य द्वार से हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं मुख्य द्वार की। वास्तु में जो हमारे घर पे होता है यह हमारे बाउंड्री में होता है। जो हम अगर हमारे घर में बाउंड्री है तो उसमें, और जो आपके घर पे उसमें, ये बात दोनों पे लागू होती है। हमारे उसका हम 3 बातों से समझते हैं। एक तो हम जोन वाइज समझेंगे, उसके बाद में हम इसे देवता के हिसाब से समझेंगे। जो हमारे वास्तु मंडल में हमारे 45 देवता होते हैं, उसमें से 32 देवता हमारे सिर्फ आउटर पैराफिक में होते हैं। जहाँ पर हम द्वार बनाते हैं वहाँ पर 32 देवता होते हैं, एक दिशा में 8। तो इस तरह से 32 देवता, तो हम देवता के हिसाब से समझेंगे। और तीसरे नंबर पे इसे हम एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से समझेंगे, जो कि अति से भी अति महत्वपूर्ण है। एस्ट्रो वास्तु का अर्थ होता है एस्ट्रो यानी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु यानी वास्तु, यानी आपकी कुंडली के हिसाब से जब हम वास्तु करते हैं इसे हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं। एस्ट्रो वास्तु से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जो भी चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं, जो भी डिवाइन रिजल्ट आते हैं, जो भी अद्भुत रिजल्ट आते हैं, वो एस्ट्रो वास्तु से ही आते हैं, उपाय के समय में विशेष तौर पर, और नॉर्मली भी। तो ये, लेकिन जब तक आप वास्तु को नहीं समझेंगे, एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक आप दोनों को मिला नहीं सकेंगे। इसलिए पहले हम वास्तु की बात करते हैं, फिर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करेंगे। तो आपके मुख्य द्वार में हमारी यात्रा पहुंच गई है S6 के स्थान पर, यानी अभी तक हमने S5 तक हमने बात कर ली है, दक्षिण दिशा जोन की बात कर ली है। और वहाँ पर हमने पिछले बार हमने जो बात की थी, यम नाम के देवता की बात की थी। अब इस समय हम सबसे पहले जोन की जो बात करते हैं, तो ये जो जोन है यह है साउथ साउथ वेस्ट, यानी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जगह, जिसे 16 जोन महावास्तु फॉर्मेट में इसे हमने व्यय और खर्चे का स्थान दिया है, नुकसान की जगह हमने कही है। तो अगर यहाँ पर आपके घर का मुख्य द्वार है तो निश्चित तौर पे आपको बहुत खर्च और नुकसान होता है, और ज़्यादातर मामलों में आपको सफलता नहीं मिलती, चीज़ें आपसे छूट जाती है, दूर चली जाती है, या आपको हॉस्पिटल का सामना बहुत करना पड़ता है, क्योंकि 12वां भाव या खर्च और नुकसान जो है वो हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादा होता है। कोर्ट कचहरी के मामले में हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। कुल मिला के पैसा खर्च होता है, नुकसान बिना वजह होता है। ये तो वो जोन की बात। अब हम आ जाते हैं देवता में। तो S6 के जो देवता है वो देवता है गंधर्व। तो गंधर्व देवता, वैसे तो यहाँ पर अगर जो लोग भी कला से जुड़े हुए हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, वो यहाँ पर बैठ कर अगर अभ्यास करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गंधर्व विद्या यहीं से आती है। तो जो भी कला से जुड़े लोग हैं, चित्रकार है, पेंटर है, वो अगर यहाँ बैठ कर अभ्यास करते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वैसे अगर यहाँ पर आपका घर का द्वार है तो ये द्वार निर्धनता देता है, अति से अति नुकसान देता है, लगातार नुकसान देता है। और यहाँ अगर द्वार है तो धीरे धीरे करके एक समय के बाद आपके घर भी आपका बिक जाता है, यानी आपको पूरी तरीके से आर्थिक रूप से जीरो कर दे, वो स्थिति यहाँ का द्वार देता है। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि उनके साथ तो ऐसा हो रहा है, लेकिन और चीज़ें भी हो रही है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, पैसे आ भी रहे हैं, या कुछ शुभ फल भी मिल रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें, वो होता है एस्ट्रो वास्तु की वजह से। तो अभी जो हमने देवता के हिसाब से समझा कि जो गंधर्व देवता है, यहाँ पर आप अगर आपके घर पे वो स्थान है तो आप बैठ के वहाँ अभ्यास कर लीजिए कला का, लेकिन यहाँ द्वार बनाना किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से। एस्ट्रो वास्तु में आपको यहाँ पर
ये फल तो आपको मिलेंगे, वास्तु वाले फल तो आपको 100% मिलेगा कि आपको खर्च हो रहा है, नुकसान हो रहा है और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति, आपके खर्च 2 रुपये है और नुकसान आपका 4 रुपये का है, तो भरपाई ही नहीं हो पाता। लेकिन अब यहाँ पर जो राशि है, वास्तु में हमने यहाँ पे जो राशि ली है वो वृश्चिक राशि को लिया है। वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में पड़ेगी वहाँ का फल भी 101% यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर वृश्चिक राशि किसी की कुंडली में धन भाव में पड़ती है तो यकीन मानिए कि इस जगह से ही आपको धन आएगा। अगर ये एकादश भाव में पड़ती, इच्छा पूर्ति के भाव में पड़ती है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी यहाँ से होगी। तो दोनों चीज़ चलेगी, आपको यहाँ से खर्च भी होगा, आपको यहाँ से नुकसान भी होगा, प्लस अगर आपको धन भाव में पड़ रहा है तो आपको पैसे आएंगे, और अगर आपको इच्छा पूर्ति के भाव में पड़ रहा है, लाभ प्राप्ति के भाव में पड़ रहा है, तो आपको लाभ और प्राप्तियाँ भी होगी, इच्छा की पूर्ति भी होगी। दोनों चीज़ें पैरेलल ही चलेगी। तो ये समझने वाली बात है कि ये आप ही समझ सकते हैं, आप ही बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये घर के सब लोगों के साथ ऐसे ही हो, क्योंकि आपकी कुंडली में, घर में किसी एक सदस्य की कुंडली में ये अगर मान लो अच्छे भाव में पड़ रहा है तो ठीक है। हम लोग घर की किसी दूसरे के कुंडली में अगर ये 8वें भाव या 12वें भाव में पड़ रहा है तो एक तो वास्तु में खराबी, देवता में खराबी, और दूसरा देवता का रिजल्ट खराब, और दूसरा आपको सेम टाइम पे आपकी कुंडली में भी अगर आपका 8वें भाव में राशि पड़ रही है, 12वें भाव में राशि पड़ रही है, तब तो यहाँ द्वार आपको बर्बाद से भी बर्बाद करके छोड़ेगा। आदमी कहीं कोई 1% भी बचने के कोई चांसेस आपको नहीं बनते, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव भी खर्च और नुकसान का, वास्तु के देवता भी आपको खर्च और नुकसान दे रहे हैं, तो आदमी बचा कहाँ। तो इसको सबसे अच्छा बैलेंस करने का तरीका ये होता है दोस्तों कि अगर आप सबसे पहले वास्तु के लिए जो शुभ द्वार बताए गए हैं चारों दिशाओं में, आप उसमें से पहले चॉइस करिए आपके किस दिशा का आपका मकान है, आप उसका चॉइस करिए, और उनमें से सबको आप ये देखिए कि कुंडली में आपके जो अच्छे भाव में भी पड़ रहे हैं, तो जो कुंडली में भी अच्छे भाव में पड़े हैं और जो वास्तु में भी जो अच्छे द्वार हैं, जब वो मिला के आप अगर दरवाज़ा बनाएंगे तो संपूर्ण सौभाग्य, पैसा, नेम, फेम, प्रसिद्धि, ये सब आपको जो है वो आएगा।